फर्स्टली अभी हम ये देखते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है और हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं मैथ्स के साथ। सबसे पहले नंबर 1, आपको आपके सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड अब एक टारगेट बनाओ कि आपको एक चैप्टर मैथ्स का 2 वीक के अंदर कवर अप करना है, ठीक है। और अगर इजी चैप्टर है जैसे यूक्लिड ज्योमेट्री, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, वो आपको 1 वीक के अंदर कवर होता है तो आप उसको 1 वीक में कवर कर दो। अब एसएसटी कैसे पढ़ी जाए जिससे अच्छे मार्क्स आए, तो मैंने आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल बनाया है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बिल्कुल पर्सनल टच के साथ आपसे रियलिटी चेक की बात करूँगी। अगर आप क्लास 9th में आ चुके हैं तो अभी तक आपने बहुत सारी बातें अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, रिश्तेदारों से और इवनली टीचर से भी सुनी ली होगी कि 9th बहुत मुश्किल है, 9th में पास होना बड़ा मुश्किल है, 9th की मैथ्स बड़ी मुश्किल है, आर.डी. शर्मा कर लो, आर.एस. अग्रवाल कर लो जी, फिजिक्स के फॉर्मूला सर के बाहर से जाते हैं। तो ये सारी बातें सुनकर आई कैन फील एज अ स्टूडेंट आपके माइंड पे कितना प्रेशर पड़ता होगा। तो इसी प्रेशर को रिलीज़ करने आज मैं आ चुकी हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे पूरा रोड मैप डिस्कस करूँगी कि कैसे जो है आप जुलाई मंथ से भी पढ़ाई कर कर अपनी स्टडी अप्रोच को इस तरीके से स्मार्टली डिज़ाइन कर कर आप 9th क्लास में भी 95% से भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रोड मैप को डिस्कस करना। तो फर्स्टली अभी हम ये देखते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है और हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं मैथ्स के साथ। सबसे पहले नंबर 1, आपको आपके सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, आप पहले एक नोटबुक लो और उस नोटबुक में आप उन चैप्टर्स के नेम लिख लो। ये सिलेबस आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और आपको रैशनलाइज एनसीईआरटी फॉलो करनी है। रैशनलाइज एनसीईआरटी अभी तक तो मार्केट पे अवेलेबल हो गई होगी, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, प्लस इसकी ई बुक भी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट इज, आपको एक बार सिलेबस पता लग गया, फॉर एग्जाम्पल आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम आपने एक चैप्टर लिया, फर्स्ट चैप्टर से आपने शुरुआत करी, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस चैप्टर का यूट्यूब पे 1 शॉट देखना है, या आप अपने कोचिंग में अगर आपको समझ आ रहा है तो आप अपने कोचिंग लेक्चर को भी रेफर कर सकते हैं। और मेरे भी चैनल पर आपको 1 शॉट्स हर एक सब्जेक्ट का मिलने वाला है जुलाई मंथ से, और इवनली पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार आपने 1 शॉट वीडियो देख ली, उससे क्या होगा, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आपको स्टार्ट करना है अपना एनसीईआरटी सॉल्विंग। एनसीईआरटी में सारी आपको इलस्ट्रेशन, सारे उसके एग्जाम्पल्स और आपको बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करना है, ठीक है। वंस यू आर डन विद योर एनसीईआरटी, you have to pick up NCERT Exemplar. This is the most important and the game changer. NCERT Exemplar में इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस है, और अगर मैं कहूँगी तो बिल्कुल एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपको NCERT Exemplar में मिलते हैं, ठीक है। देन आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल यूज कर सकते हो। आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल, एनीवन, ठीक है। दोनों को कभी भी साथ में आपने करना ही नहीं है, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। प्लस आप कोई भी क्वेश्चन बैंक अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो आप कोई क्वेश्चन बैंक रेफर कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड ओसवाल आप कर सकते हो, उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अदरवाइज इतना भी आप कर लोगे, आपको इससे ज़्यादा नीड नहीं है करने की, ठीक है। वंस यू आर डन विथ ऑल दीज लेवल्स ऑफ अ पर्टिकुलर चैप्टर, देन यू हैव टू डू टेस्ट। आपको कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करना है, बीट योर कोचिंग टेस्ट, और आपको इंटरनेट पे भी बहुत सारे टेस्ट वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे, और मैं भी आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दूंगी आने वाले टाइम में। तो मैथ्स की आपकी अप्रोच इस तरीके से रहनी चाहिए। आई बेट अगर आप इस तरीके से मैथ्स को करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एंड आप एक टारगेट बनाओ कि आपको एक चैप्टर मैथ्स का 2 वीक के अंदर कवर अप करना है, ठीक है। और अगर इजी चैप्टर है जैसे यूक्लिड ज्योमेट्री, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, वो आपको 1 वीक के अंदर कवर होता है तो आप उसको 1 वीक में कवर कर दो। तो जितना लेवल ऑफ डिफिकल्टी चैप्टर का है उस अकॉर्डिंग आपको टाइम अलॉट करना है उस चैप्टर को, ठीक है। फिर आता है आपका साइंस। साइंस में भी सबसे पहले आपको सिलेबस की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या क्या सिलेबस आ रहा है। उसके बाद अगेन फॉर एग्जांपल आपने सेल चैप्टर लिया तो उसका पहले 1 शॉट देख लो, ठीक है, या आप अपने कोचिंग लेक्चर को भी फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद आपको एनसीईआरटी पकड़नी है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है, बिल्कुल डेडिकेटली, बिल्कुल रिलीजियसली आपने एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी में जो एक्टिविटीज़ है उनको तो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि वहीं से केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के फिर इंटेक्स क्वेश्चन और आपके जो बैक क्वेश्चंस है वो भी अच्छे से कर लेना। लेवल 3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैं पर्सनली साइंस के लिए भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना एनफ है, बट आपको थोड़ा सा टाइम और बच जाता है एक चैप्टर के लिए, तो आप ऑल इन वन को या ओसवाल या कोई भी रिफ्रेशर को जो है रेफर कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद आपको उसी सेम चैप्टर का टेस्ट जो है देना है। नाउ लेट्स कम टू एसएसटी। अब एसएसटी कैसे पढ़ी जाए जिससे अच्छे मार्क्स आए? तो सबसे पहले एसएसटी में भी आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप वन शॉट देखना स्टार्ट कर दो। वन शॉट देखते ही देखते आप एनसीईआरटी की रीडिंग साइड बाय साइड स्टार्ट कर दो। एनसीईआरटी की रीडिंग इज अ मस्ट फॉर एसएसटी ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद आप एनसीईआरटी रीडिंग करते करते अपने सेल्फ नोट्स बनाओ। सेल्फ नोट्स इन द फॉर्म ऑफ आप फ्लो चार्ट्स बनाइए। जितना फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स बनाएंगे उतने आपको चीज़ें अच्छे से रिमेंबर होंगी, ठीक है। आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो, आप अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर। अगर आपका चैप्टर डन हो गया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, चैप्टर लर्न हो गया, आपका आंसर राइटिंग कर, ठीक है। सेल्फ नोट्स बनाते बनाते लर्निंग स्टार्ट कर दो अपनी, ठीक है। आंसर राइटिंग जो है वो एक फंडामेंटल है एसएसटी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत मैटर करती है। प्रेजेंटेशन आती है कि कैसे आप अपना आंसर जो है लिख रहे हैं, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उस अकॉर्डिंग आप आंसर क्या लिख रहे हो, ठीक है। आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आप कितने पॉइंट्स लिख रहे हो, हेडिंग्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। इसकी वीडियो प्रेजेंटेशन की, आंसर राइटिंग की मैं आपको अलग से बना के दे दूंगी, जिसमें आपको सारी चीज़ें मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगी। प्लस इसकी भी वन शॉट्स वीडियोस जो है मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी अपने चैनल पे। तो एसएसटी की हमारी ये अप्रोच रहेगी। नाउ कम्स आर इंग्लिश एंड हिंदी। भाई इंग्लिश हिंदी लास्ट में करे दीदी या फिर अभी से ही स्टार्ट कर दे, ये क्वेश्चन माइंड में होता है। बहुत सारे कोचिंग वाले और टीचर्स भी निगलेक्ट करते हैं इसको कि इंग्लिश और हिंदी तो यार लास्ट में हो जाता है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा थोड़ा अपना इंग्लिश हिंदी भी उस पर ध्यान दो, इंग्लिश हिंदी को भी अपना साथ साथ लेके देखो, ठीक है। तो इसमें भी इंग्लिश हिंदी में जो लिटरेचर के चैप्टर्स है आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, आप उसकी सबसे पहले समरी देख लो, ठीक है। समरी देखने के बाद आप उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। वो कैब आपको पता होनी चाहिए, जितनी आप रिच वो कैब यूज़ करोगे उतना आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ठीक है। प्लस ग्रामर की प्रैक्टिस, इंग्लिश और हिंदी दोनों की मैं बात कर रही हूँ साथ में। ग्रामर की प्रैक्टिस आप किसी भी PYQ से करना, रेफरेंस बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक उठाना, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए ग्रामर के, ग्रामर कॉन्सेप्ट क्लियर करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, इतना एनफ है। और इतने में आपका इंग्लिश हिंदी का पेपर बहुत स्मूथली निकल जाएगा, ठीक है। और प्लस राइटिंग सेक्शन भी थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है आपको प्रैक्टिस, और इसके क्वेश्चंस भी लगा लेना, ठीक है। तो हमारे 5 सब्जेक्ट्स इस तरीके से हमने कवर अप कर। तो मैंने आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल बनाया है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो हमारे पास 7 डेज है, 7 डेज आपको वीक के अंदर मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। आपको ये टारगेट बनाना है कि एक वीक के अंदर आपको एटलीस्ट एक चैप्टर तो मैथ्स का कवर करना है सारे लेवल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर आपका सारे लेवल्स तक नहीं होता वो चैप्टर कंप्लीट, तो आपको वो चैप्टर ही कंटिन्यू करना है सेकेंड वीक के अंदर, ठीक है। देन आपको साइंस का इन 3 दिनों में टारगेट बनाना है कि आपको साइंस पूरी कंप्लीट करनी है। जैसे मैंने बताया उस तरीके से आपको इन 3 दिनों में साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और एसएसटी का भी इसी तरीके से आपको एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। एक अगर आपका फॉर एग्जाम्पल एसएसटी का एक चैप्टर एक दिन में हो जाता है तो आप इस वीक के अंदर 2 चैप्टर भी ले सकते हो, एंड सेम विद द साइंस, ठीक है। और इसके साथ आपको हाफ एन आवर इंग्लिश करना है, ठीक है। 1 आवर आपको मैथ्स देना है, 1 आवर साइंस देना है, ठीक है। और साइंस जब नहीं है तो आपको 1 आवर एसएसटी को देना है, ठीक है। और अगर आपको एसएसटी में थोड़ा लगता है चैप्टर छोटा है तो आप इसको मैथ्स को ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, 1.5 आवर कर सकते हो, और एसएसटी को आप हाफ एन आवर दे सकते हो, ठीक है। एंड इंग्लिश हिंदी को आपको सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर या 15 मिनट्स देने हैं डेली, ठीक है। 3 दिन आप इंग्लिश ले लो और 3 दिन आप हिंदी ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से अपना टाइम टेबल को मैनेज करके सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो, ठीक है। संडे को आप ट्राई करो, आपके जो भी बैकलॉग्स है, जो भी आपका बच गया है, आपके पास टाइम है, पूरा दिन छुट्टी होती है तो आप उसमें अपने बैकलॉग्स कवर कर सकते हो और मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। जो स्कूल का होमवर्क है, ट्यूशन का होमवर्क है जो बचा हुआ है वो आप
संडे को कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो है हमारा डे के हिसाब से। अब मैं आपको थोड़ा टाइमिंग्स के हिसाब से बता देती हूँ, ये आप टाइमिंग्स अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हो, ठीक है। 3:30 तक तो अब जैसे आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, ये मोस्टली स्टूडेंट्स के अब मंडे से स्कूल स्टार्ट भी है, ठीक है। तो 3:30 तक आप स्कूल से फ्री होते हो, ठीक है। मैं मान के चलती हूँ आपकी 4 से लेकर 7:30 की कोचिंग क्लास होती है, किसी की पहले हो जाती है फ्री, मगर इतने टाइम तक तो बच्चे फ्री हो ही जाते हैं 7:30 तक, ठीक है। 7:30 से 8 आप अपने ले लिए, जिसके अंदर आप डिनर कर लीजिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, फैमिली टाइम, जो भी आपको देना है आप उस आधे घंटे में दे दीजिए, ठीक है। 8 o'clock से 10:30 सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी एज एन जो मैंने आपका डे वाइज टाइम टेबल बनाया है उस अकॉर्डिंग आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। 10:30 से लेके 12, आई नो आप लोग बच्चे जो है 12 o'clock तक ही सोते हो, तो 12 o'clock तक आप अपना स्कूल का होमवर्क कर लीजिए, ट्यूशन का होमवर्क कर लीजिए। इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी टेंशन के, लास्ट मोमेंट प्रेशर आपको कोई भी नहीं होगा अगर आप इस चीज़ को, इस अप्रोच को लास्ट तक फॉलो करते हो और इससे कंसिस्टेंट रहते हो। देखो कंसिस्टेंसी की होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको इस वीडियो के अंदर बतानी थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 शॉट्स लाने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, अपना सिलेबस की स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करिए।